पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बकेट से वुशु अपने हिस्से का जब खाना लेने लगता है तो लाल बालों वाले लड़का उसको रोक लेता है। फिर गुस्से में आके वुशु उसको मारने लगता है और नीचे दबा देता है। फिर वहाँ पे ये आ जाती है और वो कहती है कि उसके जाने दो और वुशु छोड़ भी देता है। फिर वुशु उस लाल बालों वाले लड़के को कहता है कि अगर तुम अपनी दूसरी आंख को भी पहली आंख जैसा करवाना चाहते हो तो अभी भी तुम आ सकते हो। फिर वो लाल बालों वाला लड़का वुशु को कहता है कि तुम क्रेजी बस्टर्ड। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, सभी अपना खाना वगैरह ले लेते हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है वुशु एक पहाड़ी टाइप के ऊपर बैठा होता है और वहाँ पे बैठकर कहता है कि टेस्ट इसका अच्छा है और जो भी इन सब में शामिल है मुझे लगता है कि वो सिर्फ जो काबिल बच्चे हैं उनको ही आगे लेना चाहते हैं और जो फालतू बच्चे हैं उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं। और ये प्रोसेस लास्ट तक चलता ही रहेगा और इसके अंदर बहुत सारे बच्चे मर भी सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पे आता है और मेरा दुश्मन बनता है तो मैं उसको भी छोड़ूंगा नहीं वैसे भी। फिर वहाँ पर ये आ जाती है, वो कहती है कि तुम कैसे हो और तुमने आज यहाँ पर बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए हैं तो भी तुम ठीक ही होगे और तुमने उस लाल बालों वाले लड़के के साथ ऐसा कुछ किया है तो उसके ग्रुप में जो लड़के थे उनमें से कुछ निकल गए हैं उस ग्रुप में से। फिर वुशु से कहते हैं कि तो इसकी वजह से तुम्हारा ग्रुप तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा ना। फिर ये कहती है मुझे तो लगा था कि तुम इन सब चीज़ों में देख नहीं रहे थे, इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे थे, इन सब चीज़ों से दूर ही रह रहे थे, पर मैं क्या देख रही हूँ तुम तो यहाँ पे सबके ऊपर नज़र रख रहे हो। फिर वुशु कहता है कि जितना तुम लोग मेरे ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है। फिर वुशु ये की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि जब उसके ग्रुप में खाना आता है तो सबसे पहले उसके ग्रुप के जो लोग होते हैं वो खाते हैं और फिर ये खाती है, भले खाना कम ही बचाओ तो भी। और ये के ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे ये के प्रति लॉयल हैं क्योंकि ये उनके साथ सबके साथ इक्वली ट्रीट करती है। और जितने भी ये 3-4 लोग अपने ग्रुप के लीडर हैं ये उन सबसे अलग है। फिर ये वुशु को कहती है क्या तुम अभी भी अपने जो डार्क रूम है उसके अंदर रहोगे क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो तुमसे वरी करते हैं, मतलब सावधान रहते हैं। फिर वुशु कहता है कि मैं वहाँ पर कॉन्फिडेंटली रहता हूँ, मतलब सही से रहता हूँ। फिर ये कहती है वो मैं देख रही हूँ वो तो। फिर वुशु को जहाँ पर स्नेक ने काटा होता है वहाँ पर अपने मन में देख के सोचता है कि जहाँ पर मुझे स्नेक ने काटा था वहाँ पर अभी तो दर्द नहीं हो और मुझे उस जैसे स्नेक की और ज़रूरत है जिससे मैं अपने आप को ताकतवर बना पाऊँ और पॉइजनस से रेजिस्ट कर पाऊँ ज़्यादा। फिर ये वुशु को कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसे अकेले रहते हो तो इसके बजाय तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन ही हो जाओ ना। फिर वुशु कहता है कि मैंने इस क्वेश्चन का तुम्हें पहले ही आंसर दे चुका हूँ। फिर ये कहती है कि क्या तुम्हारा आंसर सिचुएशन के हिसाब से बदलता नहीं है? फिर ये कहती है कि अब खाना खाने का समय हो चुका है। फिर वहाँ पर कोई आवाज़ लगाता है और वो शायद तक होता है चैन। वो लोगों के बीच में बच्चों के बीच में जाके कहते हैं कि तुम में से कोई इडियट नहीं होगा ना जो पहले उस बकेट के पास जाएगा, अगर नहीं और अगर कोई वहाँ पर जाएगा तो वो अपनी मौत को तलाश रहा होगा। फिर वो टोकरी नीचे आ जाती है और उस टोकरी के पास बहुत 2-3 बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या इस बार सिर्फ इतना ही है और ये इतना कम क्यों है इस बार। फिर वहाँ पर ये और वुशु होती है, ये कहती है क्या इस बार इतना कम है। फिर वुशु अपने मन में कहता है कि अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, शुरू ही हुआ है अभी तो। ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आगे वाले चैप्टर में ये का नाम चेंज कर दिया है सोयोवोल और मुझे सोयोवोल नाम सही लग रहा है तो मैं अब से सोयोवोल ही बुलाऊंगा। फिर अपने को वुशु बताता है कि मोंक नोसोंग नाम का एक लड़का था जो सोयोवोल के ग्रुप में आ गया था। और गाइस यहाँ पे आगे थोड़ी सी मेरे को समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा ना आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन बताना नहीं चाहता। और मैं थोड़ी सी मैं बताऊँ तो ये एक लड़का था नामुक नाम से, ये एक सोयोवोल के ग्रुप में आ गया था और फिर किसी को ये साइड में मरा हुआ मिला था। वुशु बताता है कि मोंक नोसोंग इस रीज़न से मरा था क्योंकि वो कमज़ोर था। फिर अपने को दिखाया जाता है वहाँ पर उस लड़के के ऊपर ऐसे कुछ बांध दिया होता है कपड़ा टाइप और उसके आगे खड़े होते हैं सोयोवोल और चैन सोयोवोल को कहते हैं कि हम जिस बंदे ने इसके साथ ये सब किया हम उसके साथ रिवेंज भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है। फिर सोयोवोल कहती है कि ये मैटर नहीं करता। सोयोवोल कहती है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि किसी ने पहले तो पीछा किया है और फिर मार दिया है इसको और हम भी वैसा ही जिसने इसके साथ ये
किया है उसको भी इसी सेम वे से मारेंगे। वुशु बताता है कि ऐसे ऐसे करते ही जितने भी ग्रुप हैं सबके जो सबसे कमज़ोर लोग हैं वो सब ऐसे ही मारे जाएंगे और ये जो वॉर है ये स्टार्ट हो चुकी है। वुशु बताता है कि हर रात कोई ना कोई मरा होता था और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती थी। ऐसे ऐसे ही मिली, पहले तो मिली सोयोवॉल के ग्रुप में से, फिर लाल बालों वाले लड़के के ग्रुप में से, और जो कैंग का ग्रुप था उन्होंने लोगों को मारना कंटिन्यू रखा और यहाँ पर बच्चों ने एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रक्टिंग चालू कर दी और वो सब बन चुके थे एक भूख के डीमन जो किसी को भी मार देंगे। फिर अपने को दिखाया जाता है जहाँ पर वुशु फर्स्ट एपिसोड के रूम में था, अभी भी वुशु वहीं पे ही होता है। वुशु कहता है कि इसका स्वाद बहुत गंदा है और ये डिस्गस्टिंग है और कभी भी कोई इस स्वाद का आदी नहीं हो सकता। फिर वुशु अपने मन में कहता है कि भूखे बच्चे अभी तो दूर हैं पर मुझे यकीन है वो जल्दी ही यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। फिर अपने को दिखाया जाता है वुशु की तरफ कुछ लोग आ रहे होते हैं। वुशु कहता है कि वो फिर अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही लाल बालों वाला लड़का होता है और उसके साथ उसके कुछ लोग होते हैं। फिर वहाँ पर लाल बालों वाला लड़का कहता है कि मुझे पता है कि वो यहीं पे ही होगा। फिर लाल बालों वाले लड़के का आदमी कहता है कि हाँ मैंने उसको अपनी खुद की आंखों से देखा था कि वो इस तरफ जा रहा था। फिर लाल बालों वाला लड़का वुशु को कह रहा होता है कि वो सन ऑफ बिच काम पर है और आज ही रात मैंने 2 लोगों को मार दिया था और मैं आज रात वुशु को भी मार दूंगा और ये सही समय है, मैं अपना रिवेंज वापस ले लूंगा। फिर अपने को दिखाया जाता है लाल बालों वाले लड़के का एक आदमी साइड में कुछ काट कर जाता है उसको और वो कहता है कि किसी ने मुझे अभी काटा और जो चीज़ उस लड़के को काट के गई होती है वो कोई सांप जैसी चीज़ होती है। फिर वो लोग उस दूसरे लड़के को कहते हैं जिसको सांप ने काटा होता है, उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। फिर लाल बालों वाला लड़का कहता है कि सब लोग ध्यान से रहो यहाँ पर कोई है। फिर उनके बीच में से एक और बंदा गायब हो जाता है और वापिस से वो लाल बालों वाला लड़का चिल्लाने लगता है कि वो कहाँ पे गया, वो सन ऑफ बिच कहाँ पे चला गया। फिर अपने को दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर एक लड़का ही बचा होता है उसके पीछे होता है वुशु उसको एकदम कैंची डाल लेता है, मतलब एकदम पकड़ लेता है और वुशु यहाँ पे बिल्कुल अंधेरे में आया होता है जिससे इन दोनों की बहुत गंदी फट जाती है। फिर वो लाल बालों वाला लड़का वुशु के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसको अभी जाने दो उसको। फिर वुशु अपने मन में कहता है तो ऐसे बनूंगा मैं मर्डरर। फिर वुशु उसकी गर्दन घुमाता और उसको मार देता है। वुशु अपने मन में कहता है कि कभी ना कभी तो मुझे किसी को तो मारना ही था, भले आज मारूं भले कल। फिर वो लाल बालों वाला लड़का वुशु को कहता है कि तुम कमीने, तुमने मेरे ग्रुप के एक आदमी को मार दिया, तुम डीमन कहीं के। फिर वो भाग कर जाता है और वुशु की तरफ उसको मारने के लिए जाता है। पहले वो इस साइड से, फिर उस साइड से, फिर इस साइड से, फिर वापस से उस साइड से वुशु को मारता है पर वुशु की स्पीड ज़्यादा होती है जिससे वुशु उन सारे अटैक से बच जाता है। फिर वो अपना पंच तैयार करता है और वापस से वुशु की तरफ मारने लगता है पर वुशु एकदम अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ पर चले गए हो, तुम अभी ऐसे एक रैट चूहे की तरह आसपास मत भागो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। फिर वुशु उसके एकदम पीछे आ जाता है और वुशु कहता है कि अगर मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ दूं तो तुम मरोगे तो नहीं। फिर इससे लाल बालों वाला लड़का डर जाता है और वो आगे आ जाता है। फिर लाल बालों वाला लड़का एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है और वुशु आराम से उसकी तरफ चल के आ रहा होता है। फिर वुशु इस लाल बालों वाले लड़के के साथ अपनी आंखें मिलाता है जिससे लाल बालों वाला लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ मेरे ग्रुप में। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि तुम अब यहाँ पर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे, अब तुम एक हो और बाकी सब कितने ग्रुप में और तुम उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। चलो हम दोनों एक साथ आ जाते हैं एक ग्रुप में और जो सो योंगवॉल और सो चैंगवो का जो ग्रुप होगा वो भी हमारे साथ टक्कर नहीं दे पाएगा, हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर वुशु तो भी आगे बढ़ने लग जाता है और इससे लाल बालों वाले लड़के की कुछ ज़्यादा ही फट जाती है, कुछ ज़्यादा ही वो डर जाता है। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई तो तुम मेरे ग्रुप के लीडर भी बन जाना और तुमने अभी जिन लोगों को मारा है मैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ और मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। फिर वुशु लाल बालों वाले लड़के के बिल्कुल पास में आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा सब पता है, अगर मैं तुम्हारी
इस शर्त को मान लूँगा। पहले तो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे नीचे काम करोगे और सही ढंग से काम करोगे, पर जैसे ही टाइम बीतता रहेगा तुम अपनी असलियत दिखाने लग जाओगे और मेरे रास्ते में कोई ना कोई परेशानी डालते रहोगे। फिर लाल बालों वाला लड़का कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम गलत सोची हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और फिर वुशु अपना हाथ पीछे लेता और एकदम से फुल स्पीड पे उसकी ठोडी पर अपना हाथ मारता है और एकदम से उसके पीछे जाता है, उसको कैंची डाल देता है, मतलब पकड़ लेता है और पकड़ कर उसका गला दबा देता है और वो कहता रह जाता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर इतनी देर में वुशु उसका गला दबा देता है और उसको मार देता है और लास्ट में वुशु कहता है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। तो आज का एपिसोड और ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।